जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर को रखा है। और इंग्लिश कोर का ये जो हम टॉपिक कर रहे थे राइटिंग टॉपिक, इसका ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 भी चैनल पे अपलोड कर दिया जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो ये इसका पार्ट 2 है। जिस तरह से आप लोगों ने पार्ट 1 को बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक किया, कमेंट में अपना नाम, अपने ज़िले के नाम को डाला, तो आशा करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियोस को भी आप लोग उतना प्यार दोगे, उतना सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। लास्ट में हम उसका भी नाम लेंगे जिन्होंने इनके पहले वीडियो में हमें सपोर्ट किया था और वीडियोस को प्रमोट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला है, वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। नोट लिखते समय इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है, आपको बतानी है। ऑप्शंस देखिए आपके पास है, आर्टिकल्स है, सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं हमेशा, किसका करते हैं, एब्रीविएशंस का, मतलब कि संक्षिप्त रूप जो होता है ना, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नोट के लिखते समय स्वतंत्र रूप से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, कि नोट जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो संक्षिप्त में ही लिखते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। कभी हम लोग उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके या फिर लॉन्ग वे में कभी नहीं उसको हम लोग यूज़ करते। अगले सवाल पे आते हैं, इन नोट मार्किंग नोट्स आर नॉट रेड इन चीज़ों को हम नोट्स बनाते समय इन चीज़ों में नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान से दीजिए, पहले इन नोट मेकिंग होना चाहिए, नोट बनाते समय मार्किंग यहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए। नोट्स आर नॉट रिटेन इन, ठीक है। क्या नहीं लिखते हैं हम लोग, तो फ्रेज वाक्यांश नहीं लिखते हैं, मुहावरा नहीं लिखते हैं, वाक्य नहीं लिखते हैं, या फिर पेंट्स नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य, ठीक है, सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 पे। व्हेन नोट्स आर रीड अगेन डैट। जब नोट्स को दोबारा पढ़ा जाए तो वे क्या होना चाहिए, वे यहाँ पर आपको बतानी है, वे मस्ट मेक सेंस, समझ में आना चाहिए, है ना। जब नोट्स को दोबारा पढ़ा जाए, जैसे कि आप नोट्स को बना रहे हो और उसको फिर दोबारा पढ़ा जाए तो समझ में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नोट्स, ठीक है। इस तरह से नोट्स आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। नोट्स बनाते समय जानकारी को डैश में बांटा जाता है, ठीक है। किससे बांटते हैं, समझदारी से बांटते हैं, ठीक है, सेंसिबली में बांटते हैं, लॉजिकली में बांटते हैं, मैनरली में बांटते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बांटते हैं ना, उसको हम लोग बांटते हैं, याद रखिएगा, लॉजिकली बांटते हैं, तार्किक रूप से बांटते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 पे। सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन डैश। सिम्बॉल्स क्या होता है, प्रतीक, चिन्ह। प्रतीकों का स्वतंत्र रूप से उपयोग डैश में होता है। किसमें हम लोग जो है चिन्हों का मतलब कि फ्री यूज़ करते हैं हम लोग, किस में करते हैं, तो नोट राइटिंग में, यानी कि नोट लेखन में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड। मतलब नोट्स बनाते समय डैश छोड़ दिए जाते हैं। क्या छोड़ दिए जाते हैं भाई, तो हम लोग छोड़ देते हैं प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग, ठीक है। जो प्रीपोजिशन होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। इन्फॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज़ ऑफ। जानकारी को तार्किक रूप से विभाजित और उप विभाजित किया जाता है डैश का उपयोग करके। किसका उपयोग करके हम लोग करते हैं वो आपको बतानी है। तो हम लोग करते हैं फिगर्स, लेटर्स का, है ना, आंकड़े और अक्षर का उपयोग करके करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूएशंस इज। औपचारिक पत्र में उचित अभिवादन होता है, किसका होता है ये आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा डियर सर एंड डियर मैडम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 में। फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटेन इन। हम लोग जो औपचारिक निमंत्रण को हमेशा डैश में लिखते हैं, ठीक है, किस में लिखते हैं वो बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। डैश ऑफ द बॉयज सैंग ए सॉन्ग। लड़कों में से डैश ने गीत गाया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है क्या हम भरना चाहेंगे, यहाँ पर क्या फिल होगा वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा लड़कों में से कोई नहीं, ये होगा नन होगा यहाँ पर, या फिर समवन होगा, या फिर एवरीवन होगा, या फिर क्या हो सकता है, एनीवन होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पर आप लोगों का हिंदी मिस्टेक है, ठीक है ना, हिंदी का जो सेंटेंस बना है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे नन आपको भराएगा, नन ऑफ द बॉयज sang ए सॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक है तो हिंदी को आप लोग ठीक कर लेना। टाइप्स ऑफ इन्विटेशन आर, निमंत्रण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के निमंत्रण होते हैं आपको बतानी है। तो ये जो होता है वो 2 प्रकार का निमंत्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डेजिनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटेन ऑन द, है ना, जो हम लोग व्यावसायिक पत्र पत्रों में जो है प्राप्तकर्ता का नाम और पद कहाँ पर लिखा जाता है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब आप बताइए कि इनका जो है कहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट मार्जिन में बाएं किनारे में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, और जो हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं मेन पॉइंट को नोट्स में, तो किससे करते हैं, 1 2 3 से करते हैं। किससे करते हैं, 1 2 3 से करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 पे। राइट एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर ए स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी का आता है। ये नगर निगम के अध्यक्ष को कॉलेज में प्रवेश हेतु छात्रवृत्ति के लिए आवेदन लिखिए। ये किस श्रेणी में आएगा वो आपको बताना है कि ये जो लेटर आप लिख रहे हो ये कौन सी श्रेणी में आएगा। तो ये एक फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आएगा, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। इसमें कह रहा है इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन्स डज नॉट इंक्लूड, लेखन में निष्कर्ष में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं करते हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर वार्निंग, यानी कि चेतावनी को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशुइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द बॉटम ऑन द, तो सूचना लिखते समय जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर कहाँ होनी चाहिए। अगर कोई सूचना दे रहा है तो वो जो अधिकारी है उसका हस्ताक्षर कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बायां किनारा में। कहाँ पे होता है, बायां किनारा में होता है अधिकारी का हस्ताक्षर। ए पोस्टर शुड बी सो डिज़ाइन दैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द, पोस्टर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो ध्यान आकर्षित करे। ठीक है, लेखक, डिज़ाइनर, राहगीर, चलने वाले का, किसका ध्यान को वो आकर्षित करेगा, तो राहगीर का, है ना, किसका, राहगीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल इच पॉइंट मस्ट बी रिटेन इन सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर। ठीक है, सही जवाब इसका यहाँ पे आपको देना है कि एक अच्छा लेख लिखते समय प्रत्येक बिंदु को व्यवस्थित और डैश क्रम में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसको आपको बताना है कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर जो इसका सही हो जाएगा आपका तर्क संगत हो जाएगा, यानी कि लॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 49 पे। वाइल ए राइटिंग ए बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप, व्यावसायिक पत्र लिखते समय प्रेषक का पता ऊपर कहाँ लिखा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, कहाँ पे लिखा जाना चाहिए ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। कहाँ पे लिखा जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, संपादक को औपचारिक पत्र के में अंत में कौन सा विनम्र वाक्य होना चाहिए। ठीक है, संपादक के, तो संपादक में जो होना चाहिए विनम्र वाक्य अंत में आपका विश्वासी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटेन एज ए सैल्यूएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका स्कूल और कॉलेज के लिए लिखे गए पत्र में नमस्कार कैसे लिखा जाता है। मतलब स्कूल कॉलेज को आप लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे हम लोग सर मैडम करके ना लिखते हैं, क्या करके लिखते हैं, सर मैडम लिखते हैं स्कूल कॉलेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में। ऑफिस लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज, आधिकारिक पत्रों को मोटे तौर पर जो है कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो इसको हम लोग जो बांटते हैं वो 3 प्रकार में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विथ द नेम एंड डेजिनेशन, व्यावसायिक पत्र में नाम और पदनाम के साथ क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मिनी सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर, लॉन्ग सिग्नेचर या फिर नन ऑफ दिस।
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फुल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे फुल सिग्नेचर लगेगा, ये बिजनेस लेटर में आपको फुल सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 में। इसमें कह रहा है इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड्स, औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता के पते में क्या शामिल होता है, ठीक है। अब उसके पते में क्या शामिल होगा ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा रिसीवर्स का नेम, प्राप्तकर्ता का नाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 में। वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, भाषण की शुरुआत किससे करनी चाहिए, ये आपको बोला गया। तो भाषण की जो शुरुआत करनी चाहिए वो किससे करनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो भाषण की जो शुरुआत करनी चाहिए वो ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस, मुख्य अतिथि अन्य वक्ताओं और श्रोताओं का अभिवादन करते हुए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 में। वाइल ए ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इट शुड बी, ठीक है। वर्गीकृत विज्ञापन तैयार करते समय ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग क्लास भी कर रहे हो, ठीक है। मैं उतना इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन को लिखा है, उसका ट्रांसलेट किया है अपने जानकारी के हिसाब से। अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी गलती हो ना, तो प्लीज़ आप लोग उसको मैनेज कर लेना। कभी कभी होता यह है ना कि लड़के ना मतलब कि कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो इससे जो है सामने वाला मोटिवेट हो जाता है और फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने 60 सवाल करवाया है तो ज़रूरी नहीं कि 60 सवाल मैंने गलत ही बताया होगा। ज़रूर है कि 1-2 सवाल या 3 सवाल हमसे गलती हुआ होगा, तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। फालतू के कमेंट ना करें तो अच्छा है, वरना फिर जो भी मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ वो भी करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड बताइएगा लास्ट में कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। इतनी मेहनत लगी है, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया है इसके पहले पार्ट वाले को, इस पार्ट को भी आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो वर्गीकृत विज्ञापन तैयार करते समय ये कैसा होना चाहिए आपको बताना है। तो ये जो होना चाहिए शॉर्ट एंड द पॉइंट, यानी कि संक्षिप्त और सीधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 57 में। इसमें कह रहा है कि ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, आधिकारिक पत्रों में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है, तो मेकिंग रिक्वेस्ट, अपील, है ना, ये नहीं होगा। निवेदन और अपील करना ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 58 में। इसमें कह रहा है नोट्स शुड बी इन डैश फॉर, नोट्स डैश के रूप में होना चाहिए। अब ये जो नोट्स है वो किस रूप में होना चाहिए, शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 59 में। वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, नोट लिखते समय निम्न में से क्या उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हम लोग उपयोग नहीं करते हैं वो आपको बतानी है। आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। देखिए कह रहा है वाइल राइटिंग ए नोट कन्वेंस मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द डैश सिस्टम, नोट लिखते समय शीर्षकों का विभाजन की सुविधाजनक विधि डैश प्रणाली में होती है। कौन सी प्रणाली में होती है, रोमन में, इंग्लिश में, डेसिमल में या फिर ट्रेडिशनल में, ये आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेसिमल में, दशमलव में, ठीक है, डेसिमल हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, एक औपचारिक पत्र की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे। तो एक औपचारिक पत्र की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे सेंडर एड्रेस, प्रेषक के पता से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 62 में। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज रिटेन इन, रिपोर्ट लिखने में घटना का वर्णन हमेशा डैश में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, हाल ही के भूतकाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 63 में। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच ए नेवर यूज्ड, नोट्स तैयार करते समय इनमें से कौन सा कभी उपयोग नहीं किया जाता है। किसको हम लोग कभी उपयोग नहीं करते हैं वो आपको बतानी है। तो कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग कभी भी उपयोग नोट्स बनाने में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 64 में। इसमें कह रहा है आपसे नोट्स शुड बी इन डैश फॉर, नोट्स डैश के रूप में होना चाहिए। नोट्स जो होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए, तो नैरेटिव रूप में होना चाहिए, कथात्मक रूप में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका जो है ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 65 में। इसमें कह रहा है आपसे कि
इन नोट मेकिंग नोट आर रिटेन ओनली इन, नोट निर्माण में नोट्स केवल डैश में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेसेस यानी वाक्यांश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का इंग्लिश कोर का राइटिंग टॉपिक का जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जिसको हमने करवा दिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट को सपोर्ट किया उनके नाम हैं शकुंतला है गिरिडीह से, मुनीलाल सोरेन झारखंड से हैं, शोभा कुमारी बोकारो से, अंशु लोहरदग्गा से हैं, कशिश धनबाद से, शर्मिन खातून गोड्डा से, शाहिल राज झारखंड से, सहदेव जामताड़ा से, शानिया परवीन झारखंड से, जीत कुमार बोकारो से, रोशनी सिंह देवघर से, रंजीत मंडल धनबाद से, हर्ष देवघर से, बिपाशा धनबाद से, आयुष दुमका से, रागिनी पंडित झारखंड से, प्रियंका चोपड़ा गिरिडीह से, मोना चास से, किरण वर्मा गिरिडीह से, राजश्री धनबाद से, फूलकुमारी गिरिडीह से, प्रिया चास से, श्वेता झारखंड से, जूली गोड्डा से, अजय हजारीबाग से, अनिरुद्ध कुमार दुमका से, राहुल कुमार चतरा से, दिशा झारखंड से, पूर्णिमा रामगढ़ से, दीपक साहिबगंज से, खान इमरान गोड्डा से, मुर्शिद आलम साहिबगंज से, आशा बोकारो से, ब्यूटी सिंह गोड्डा से, और शंकर सिंह है दुमका से, बिक्की जामताड़ा से, मुस्कान जामताड़ा से, सृष्टि धनबाद से, अंजू गोड्डा से। तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे वीडियोस को, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।